नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर महापुरुषों के जीवन से जुड़ा हुआ एक अविस्मरणीय प्रसंग शीर्षक के अधीन चर्चा की शुरुआत की गई है। और आज मैं पुनः इस चैनल पर महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए अविस्मरणीय प्रसंग शीर्षक के अधीन महापुरुष महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं पूर्व में भी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग पर चर्चा प्रस्तुत की गई थी इस चैनल पर। और आज मैं पुनः महापुरुष महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के बीच प्रवचन दे रहे थे और सभी शिष्य मनमुग्ध होकर शांत भाव से उनके प्रवचन को, उनकी अमृत वाणी को आनंद उठा रहे थे। उन्हीं श्रोताओं के बीच में से एक ऐसा व्यक्ति अचानक से उठ खड़ा हुआ और महात्मा बुद्ध के चेहरे पर जाकर के थूक डाला। शेष सभी शिष्य उसकी इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए और उसके मारने के लिए उठ खड़े हुए, परंतु महात्मा बुद्ध ने इशारों में उसे मना कर दिया। पुनः महात्मा बुद्ध के इशारा पाकर के सभी शिष्य अपने जगह पर बैठ गए और महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने लगे। महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रवचन को जारी रखा, अविरल भाव से शांत मन से अपना प्रवचन देते जा रहे थे। और उस व्यक्ति के कृत्य का, जिसने उनके चेहरे पर थूका था, उन पर कोई असर नहीं हुआ, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जरा सा भी असर नहीं हुआ और वह अपना प्रवचन देते रहे। वह व्यक्ति अपना घर चला गया जिसने उनके चेहरे पर थूका था, और वह पश्चाताप और ग्लानि के आग में वह जलने लगा। वह ग्लानि से मर रहा था। वह पूरे रात सोया नहीं और दूसरे दिन पुनः वह महात्मा बुद्ध के पास जा करके उनके चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा, रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। महात्मा बुद्ध उसकी बात को नहीं सुन रहे थे, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे और अपने चिंतन में मग्न थे। बार बार वह माफ़ी की गुहारी कर रहा था, वह माफ़ी करने के लिए कह रहा था, रो रहा था, वह पश्चाताप और ग्लानि से मर रहा था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध देखे कि यह तो चरण छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा कि तुम किस बात को माफ़ी मांग रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं कि तुमने कुछ गलती किया है। मुझे तो जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने कोई अपराध किया है। तुमने मेरे चेहरे पर थूका, इस बात का तो मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। अगर बुरा लगा होता तो माफ़ी का प्रश्न उठता, लेकिन मुझे तो बुरा लगा ही नहीं, जरा सा भी बुरा नहीं लगा, इसलिए माफ़ी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर तुझ पर तो क्रोध आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मुझे तो यह प्रतीत ही नहीं हुआ कि तूने कोई गलती किया है। और महात्मा बुद्ध की यह वाणी सुन करके वह व्यक्ति बहुत ही महात्मा बुद्ध के प्रति आस्थावान हो गया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और आजीवन उसका शिष्य बना रहा। अब जरा आइए मुद्दा पर बात करते हैं। क्या सचमुच में महात्मा बुद्ध को क्रोध आया? बिल्कुल नहीं। क्या वह व्यक्ति पर क्रोध करना उचित था? बिल्कुल नहीं। महात्मा बुद्ध यह समझ गए कि उस व्यक्ति पर क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल ही व्याकुल और अशांत बना स्थिति में है। वह स्वयं ही अपने जीवन से असंतुष्ट और दुखी है, और वह इतना दुखी है कि वह अशांत है और व्याकुल है, और इतनी व्याकुल स्थिति में वह जी रहा है कि जिस पर क्रोध करना उचित कहीं से नहीं है। क्योंकि
एक उदाहरण से मैं यहाँ बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति शरद ऋतु में कुछ कपड़े के अभाव में ठंड के मारे थर्रा रहा हो, कांप रहा हो, और ऊपर से कोई पंखा चला दे तो उसके जीवन पर कैसा बीतेगा, जरा सोचे। तो महात्मा बुद्ध ने यही सोचा कि एक तो यह पहले से ही दुखी है, व्यथित है और जीवन के दुख से कराह रहा है, अशांत है और व्याकुल है, और इस पर मैं क्रोध करूं तो इसका दुख और बढ़ेगा, घटने के बजाय और बढ़ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने उस पर क्रोध करने के बजाय करुणा दिखाया। वह उसके प्रति करुणा से भर गए, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी, उसका जो तनाव था, उसका जो टेंशन था, उसकी जो व्यथा था, उसका दूर करना ही महात्मा बुद्ध का लक्ष्य था। वह कोई बड़ा उद्देश्य के लिए जी रहे थे, और जब कोई व्यक्ति बड़ा उद्देश्य के लिए जीता है, ऊंचा मकसद के लिए जीता है, तो वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध भी एक बड़ा उद्देश्य के लिए जी रहे थे। वह उसकी व्यथा को, उसकी दुख दर्द को दूर करने के लिए करना चाहते थे। उस व्यक्ति की स्थिति क्या थी? वह गंभीर बीमारी से ग्रसित था, मतलब कोई शारीरिक बीमारी से नहीं, एक मानसिक बीमारी से, या वह दुखी था, व्यथित था। और दुनिया के तमाम पाखंडियों ने, निम्न कोटि के स्वार्थी तत्वों ने उसके इस दुख रूपी बीमारी के इलाज के नाम पर उसका अनुचित फायदा उठाया था, उसका ठगा था, छला था, उसको धोखा दिया था, उसको लूटा था, और वह दुनिया पर से विश्वास खो चुका था। और वह अपने दृष्टि में महात्मा बुद्ध को भी एक पाखंडी और धूर्त समझ रहा था। इसलिए उसे महात्मा बुद्ध पर क्रोध आया और उसने महात्मा बुद्ध पर जाकर के थूक डाला, उनके चेहरे पर जाकर के थूक डाला। और महात्मा बुद्ध एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, वह पूरी बात को भली भांति समझते थे। वह एक मन विशेषज्ञ थे और वह माइंड स्पेशलिस्ट थे। उसकी मन भावना को उन्होंने समझ रहा कि यह बहुत दुखी और व्यथित व्यक्ति लगता है, और इस पर क्रोध करना इसका दुख को बढ़ावा है। और वो तो करुणा के मूर्ति थे, उसके प्रति उनके हृदय में करुणा जाग गई। उन्होंने क्रोध नहीं किया और अपनी शांत भाव से अपना प्रवचन जारी रखा। अब जरा सोचे कि मनुष्य की मना स्थिति के कारण परेशान है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है कि आपके जब मन माफिक काम नहीं होता, जबकि मन माफिक काम नहीं होता, मन मुताबिक काम नहीं होता, तो क्रोध आता है। और आज दुनिया में इतने उपद्रव क्यों मचा हुआ है? इतने उपद्रव क्यों हो रहा है? यह मन का उपद्रव है। जब मन के मुताबिक काम नहीं होता है, मन माफिक काम नहीं होता है, तो फिर उपद्रव मन करना शुरू होता है। जगह जगह मार काट, लूट पाट, हत्या फरन, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनेक अकुकृत्य इस दुनिया में घट रहे हैं। आतंकवादी संगठन बन रहा है, उग्रवादी संगठन बन रहा है, सरकार बेचैन है, सरकार पर आरोप लग रहे हैं और सरकार के लोग भी जेल में जा रहे हैं। इतना उपद्रव क्यों मचा हुआ है? इतना अशांति क्यों व्याप्त है? इसलिए कि यह उपद्रव मन का है और मन द्वारा किया जा रहा है। और जब मन माफिक काम नहीं होता, मन मुताबिक काम नहीं होता, तो उपद्रव स्वाभाविक है। महात्मा बुद्ध इस बात को समझ रहे थे। महात्मा बुद्ध एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, एक माइंड विशेषज्ञ थे, एक मन विशेषज्ञ थे। वही बात को भली भांति समझ रहा था। तो महात्मा बुद्ध का उद्देश्य एक बहुत बड़ा था, वह छोटा उद्देश्य के लिए नहीं जी रहे थे। जब आपके पास ऊंचा मकसद हो तो आपको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती है। इस बात को मैं एक छोटा उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास पुश्तैनी संपत्ति कुछ नहीं है, जीरो है, और आपको लिए अब नौकरी करना जरूरी हो गया है। आपके 4-5 बेटियां हैं, बच्चे हैं। हिंदू समाज में बेटियों को शादी करने के लिए दहेज देना पड़ता है।
फिर उसका परवरिश करना ही, उन बच्चों को खिलाना पिलाना पालना पोसना शादी विवाह करना फिर उनको व्यवस्थित करना, यह आपकी जवाबदेही हो जाती है। यह आपका प्रमुख समस्या है, बड़ी समस्या है जिसका निदान, यह बड़ी चुनौती है जिसका निदान आपको करना होता है। फिर आप अपने बॉस के यहाँ नौकरी करते हैं और छोटी छोटी बातों पर बॉस आपको डांटता है, तो क्या इस पर फर्क पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सामने एक बहुत गंभीर चुनौती है, बड़ी समस्या है जिसको निदान करना होता है। तो महात्मा बुद्ध के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वह दुनिया से दुखों को छुटकारा दिलाना था, और इसलिए वे छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हुआ करते थे। और क्रोध का कारण है मन माफी काम नहीं होना। आप हमेशा ध्यान रखें, बुद्धि और मन में फर्क है। मन मनुष्य पर बुद्धि शासन कर रहा होता है, बुद्धि राज कर रहा होता है, और गलती बुद्धि की होती है, मनुष्य का नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कभी किसी मनुष्य पर क्रोध किया ही नहीं और क्रोध करना उचित समझा ही नहीं। उनका लड़ाई बुद्धि से था, जो उस मनुष्य पर शासन कर रहा था और मनुष्य को परेशान कर रहा था, दुखी कर रहा था और उसको कष्ट दे रहा था। इसलिए महात्मा बुद्ध का क्रोध उन कुबुद्धि पर था जो महात्मा बुद्ध को परेशान कर रहा था। महात्मा बुद्ध भी क्रोध कर रहे थे, लेकिन उस कुबुद्धि पर जो लोगों को परेशान कर रहा था। और इसलिए महात्मा बुद्ध को क्रोध नहीं आता सो बात नहीं, वह कुव्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों से बहुत व्यथित थे, और वो इतना व्यथित थे कि वह इसे उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले रखा था। वह उन्होंने दुनिया की दुखों से छुटकारे दिलाने का निर्णय ले रखा था। इसलिए उन्हें इस घटना से ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि उस व्यक्ति का क्रोध है मुझ पर, और क्रोध का कारण भी जानते थे। इसलिए उसका निदान करना जरूरी था, और उन्होंने किया भी। और उन्होंने अपने कृत्य से उसे अपना शिष्य बना डाला और उसकी दुख दर्द को हल भी कर डाला। तो नमस्कार, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए इस प्रसंग पर आज मैं यहाँ चर्चा लेकर के आप लोगों के समक्ष आया, और मैं यह कहना चाहूँगा कि एक बड़ा उद्देश्य के जीने के साथ साथ हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें एक बड़ा उद्देश्य के लिए जीना चाहिए, और छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर उद्देश्य बड़ा हो तो छोटी बातें मुझे ज़्यादा परेशान हमें नहीं करता है। और इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है। और आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि यदि यह चर्चा अच्छी लगे, मेरी बातें पसंद आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।